हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 47 नंबर। अब तक हम 46 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल यानी 2D के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक पेपर मैंने सोल्व कर लिया है, अभी ये हमारा दूसरा पेपर है। ये जो क्वेश्चन हैं वो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने अपनी तरफ से ऐड करके सोल्व करवा रही हूँ, जो पूछे जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पूछे जा सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, एनयूएस, टीजीटी, पीजीटी मैथ एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड तो सितंबर में है, फर्स्ट ग्रेड जून में है, तो उन कैंडिडेट के लिए क्लास बहुत ही बेस्ट है। अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस क्लास से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। सारे क्वेश्चन कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है नैतिक मैथ क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1-2 तथा 1-2 एक वर्ग का एक विकर्ण के सिरे हैं, यानी हमें वर्ग के विकर्ण के सिरे दे रखे हैं तथा दूसरे विकर्ण के सिरे भी दे रखे हैं और हमें पूछा है एच और के का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक वर्ग का। जैसे ये हमारा एक वर्ग हो गया, ए बी। यहाँ पे हमने देखो एक वर्ग का डायग्राम बना लिया, जैसे ए बी और सी डी। देखो डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक विकर्ण हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी और डी। तो एक जैसे इसके निर्देशांक मान लीजिए हमें दे रखे हैं 1-2, 1 और 2। इसके निर्देशांक दे रखे हैं जैसे 3h और इसके दे रखे हैं -1 और k। अब देखो यहाँ पे जो विकर्ण है कम, ये जो मध्य बिंदु है वो क्या है, संपाती है। ये क्या है, मध्य बिंदु क्या है, संपाती है। तो यहाँ पे देखो हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु अगर हम निकालें तो अक्ष को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 0। फिर इसको करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो हमारा मान कितना होगा, मध्य बिंदु निकालते हैं तो यहाँ पे देखो ए सी तथा बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x और x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। फिर है 2 - 2, ये तो हो जाएगा 0। तो सेकंड हमारा क्या जाएगा, 0। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो 3, ये कितना है 3 और ये कितना है -1। तो 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1। वो जो कितना हो जाएगा 1। फिर ये कितना हो जाएगा h + k अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी के मध्य बिंदु हो गए। अब देखो ये संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ से देखो h + k अपॉन 2 का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी h + k इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 0। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा, h + 2 अपॉन 3 - 1 इक्वल ये हो जाएगा 2 - h अपॉन 1 - 3। इसे सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा, देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा, सॉरी ये इनटू में इक्वल। परपेंडिकुलर का क्या मान होता है कि परपेंडिकुलर इक्वल किसके होगा, -1 के। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा h + 2 और इसको माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा -h - 2।
अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल -1। तो यहाँ से देखो मान कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल किसके आएगा -4 के। तो यहाँ से h स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये इसको लेकर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, h का मान कितना आ गया 0। अब h का मान अगर 0 आ रहा है तो k का मान भी क्या आएगा हमारा 0। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से k का मान भी कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिकेंद्र के लिए। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, हमें शीर्ष दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं और हमें क्यों पूछा है इसका परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। हमें इसका परिकेंद्र निकालना है। तो देखो सबसे पहले परिकेंद्र को कुछ हम मान लेते हैं। जैसे परिकेंद्र हमने मान लिया, क्या माना अक्ष और वाई है। अब अक्ष और वाई मान लिए तो यहाँ से देखो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा सबसे पहले x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल किसके होगा x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया परिकेंद्र। देखो अब हमने त्रिभुज का परिकेंद्र लिया था, तो त्रिभुज के शीर्ष से इसकी दूरी क्या होती है समान होती है। दूरी समान होती है तो वहाँ से हमने क्या लगा दिया दूरी का फॉर्मूला। अब दूरी जो परिकेंद्र होता है उसकी शीर्ष से दूरी सभी से क्या होती है इक्वल होती है तो यहाँ पे दूरी का मान है वो क्या हो जाएगा इक्वल। अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से मान आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जगह 16 माइनस 8y। अब देखो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा क्या मान बनेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो देखो सभी में है तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। जैसे मैं इसको और इसको इक्वल मानो तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी देखो -4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल यहाँ से बनेगी -10x माइनस 4y प्लस का 29 इक्वल यहाँ से बनेगी -6x माइनस 8y हो जाएगा प्लस का 25। अब देखो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन लेके इसे क्या कर सकते हैं सरल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन लेके सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, यानी सबसे पहले इसको और इसको लेके सरल कर लेते हैं, इसको और इस इक्वेशन को लेके सरल कर लेते हैं। इक्वेशन लेकर सरल कर लेते हैं तो यहाँ से देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये 10x प्लस का हो जाएगा तो माइनस घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस। देखो मैं थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि देखो अब तक हम अगर जो भी कैंडिडेट टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए इस प्रकार की कैलकुलेशन तो वो फटाफट कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ी तुरंत कर रही हूँ ताकि हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटैम्प्ट कर सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सके अच्छे से। ये हो गया 6x प्लस 2y इक्वल 24 और यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 4x माइनस 4y इक्वल 4। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशन हो गई और दो ही चर हैं तो हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल ये हो जाएगा 48। इसको ऐसे लिख करें तो यहाँ से देखो y वाला मान कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x इक्वल ये कितना हो जाएगा 12
52, यानी x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x का मान आएगा 52/16, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे 13/4। ये मान अगर हम कहाँ रखें, इक्वेशन सेकंड में रखें, तो यहाँ से y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y का मान आएगा 9/4। तो 13/4 और एक हो जाएगा 9/4, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हम इसी टाइप से सरल करेंगे। यहाँ पे देखो क्या पूछा है हमें, एक बिंदु दे रखा है P, जो 3 बिंदु दे रखे हैं इससे समान दूरी पर है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु हो गया हमारा P और ये समान दूरी पर है, जैसे ये हो गया A, ये हो गया हमारा B और ये क्या हो गया हमारा C। तो यहाँ पे हमें किसका मान पूछा है, PA का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, PA का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम P के निर्देशांक मान लेते हैं x और y। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, PA निकालेंगे, PB निकालेंगे और PC निकालेंगे, और वो क्या आएगी हमारी इक्वल। तो सबसे पहले PA इक्वल PB इक्वल PC, तो वो क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 9 माइनस 6x इक्वल, ये हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस x प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y इक्वल, ये हो जाएगा x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y, प्लस में होगा। अब ऐसे ही मैंने अभी बताया था आपको, दो इक्वेशन लेके सरल करेंगे। तो यहाँ से देखो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैं इसको और इसको सरल करूँगी तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बनेगी 8x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा इसे और इसे लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगी 16x माइनस 12y प्लस 8 इक्वल 0। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई और दो ही क्या है हमारे पास चर है। इसे थोड़ा सरल करके लिख लेंगे। देखो इसे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। और यहाँ से सरल करेंगे इसको, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0। ये इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही हमें चर निकालने हैं। तो यहाँ से हम चर निकाल सकते हैं, इन दोनों से निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, -8 और y का मान कितना आएगा, -10। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि PA का मान क्या होगा। तो हम PA का मान ये है हमारे पास, इसमें रख देंगे। तो यहाँ से PA का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये अंडर रूट में होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, x के स्थान पे कितना रखेंगे, -8 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -10 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये मान कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 81 और ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो यहाँ से मान आएगा 250। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5√10, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने के शीर्ष दे रखे हैं हमें, हो तो इसके शेष दो शीर्ष क्या होंगे। अभी देखो मैंने बताया था, अभी पहला क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार का ही था हमारे पास, इसमें हमें दो शीर्ष बताने हैं। तो ये आमने सामने के शीर्ष हो जाएंगे। आमने सामने का शीर्ष हो गया, एक तो गया 0 -1, एक हो गया 0 और 3। और हमें देखो ये वाले शीर्ष बताने हैं, जैसे A B C और D, यानी A C तो दे रखा है, हमें B D के शीर्ष बताने हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे A और C,
ए और सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे विकिरण की लंबाई हो जाएगी। तो विकिरण की लंबाई, दो बिंदुओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के, तो वहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे यानी विकिरण AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लंबाई हो जाएगी सबसे पहले अंडर रूट, यानी 0 - 0, ये 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ गई। अब अगर हमें इसका मध्य बिंदु निकालना हो, ये मध्य बिंदु निकालना हो, यानी AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो मध्य बिंदु क्या होगा, यानी A और C का, यानी 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो हमारे पास क्या है, AC का मध्य बिंदु आ गया एक, तो एक क्या आ गया हमारे पास विकिरण की लंबाई आ गई। तो देखो हम सब जानते हैं कि वर्ग की दोनों जो विकिरण होती हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर। तो देखो ये हम यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो ये तो कितनी हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन से देखें तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से 2 + 2 का होल स्क्वायर +0, यानी कितना आ जाएगा हमारा 4। मध्य बिंदु निकालें तो देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा ये तो, और 1 और 1 यानी 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो देखो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है, वो ही क्या कर रहा है, हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कितनी आ रही है, विकिरण की लंबाई कितनी आ रही है 4 आ रही है, और मध्य बिंदु भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही हम सेकंड से देख सकते हैं, थर्ड से, फोर्थ से, लेकिन जिससे आ रहा है उसको देखो एग्ज़ाम में तुरंत हमें करना है। तो जो भी हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया है अगर वो हमारा मैच हो रहा है तो उसे तुरंत आप टिक लगा दीजिए, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में TGT में पूछा जा चुका है, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, NVS हो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए यहाँ पे दे रखा है PQ के प्रत्येक मान के लिए रेखा का समीकरण दे रखा है, निम्न में से निश्चित बिंदु से गुजरती है, यानी कौन से बिंदु से गुजरेगी, निश्चित बिंदु निकालना है। तो थोड़ा हम इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सरल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, PX + 2QX + PY - 3QY - P + Q = 0। ये हमारी क्या हो गई, रेखा का समीकरण हो गया, जिसे हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो P को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा +y, यहाँ पे -1 + Q को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2x - 3y + 1 = क्या हो जाएगा 0। अब देखो हमें ये जो इक्वेशन है वो क्या बनानी है, L + λ L' रूप में बनानी है। तो इस रूप में बनाने के लिए हमें यहाँ से P को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x + y - 1 + Q/P 2x - 3y + 1 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारी आ गई L + λ L' इक्वेशन के रूप में आ गई। L = 0 तथा L' = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से सदैव गुजरती है, यानी कि ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये हमेशा L = 0 और L' = 0 से हमेशा गुजरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L का मान तो क्या हो गया हमारे पास x + y - 1 = 0, दूसरा क्या हो गया 2x - 3y + 1 = 0। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, इनसे जो भी हमारा प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा उससे ये इक्वेशन हमेशा गुजरेगी। तो हमेशा निश्चित बिंदु से गुजरती है, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 2y = कितना हो जाएगा 2। इसको ऐसा कर सकते हैं 2x -
3y इक्वल -1। तो यहाँ से देखो ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल 1। ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा 3, यानी y का मान कितना आ जाएगा हमारा 3/5। अब 3/5 हमारा y का मान आ गया, तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो x का मान क्या आएगा, देखो यहाँ से x प्लस 3/5 इक्वल 1, यानी x का मान आएगा 1 माइनस 3/5। x को सरल करेंगे तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा 2/5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ये एक निश्चित बिंदु कौन सा हो गया हमारा 2/5 और एक क्या हो गया 3/5। ये हमारा क्या हो गया, एक निश्चित बिंदु हो गया जिससे ये लाइन हमेशा क्या करेगी, गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें एक रेखा, 3 रेखाएं दे रखी है और क्या कहा है कि ये संगामी है। संगामी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का जो क्या रूल होता है कि मैट्रिक्स रूप में अगर इसे लिखें तो उसका मान क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। यानी 3 इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को मैट्रिक्स रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, तो वो हम क्या लिखेंगे, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये मैंने लाइन स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे A1 क्या है, अक्ष का गुणांक। A1 क्या है, अक्ष का गुणांक, तो A है, दूसरा ये है K और ये कितना है 10। A2 का मान है B और ये है K + 1 और ये कितना है 10। थर्ड है C और ये है K + 2 और ये कितना है 10, इक्वल क्या है 0। अब देखो हमें यहाँ पे इस सारणी को हमें क्या करना है, सरल करना है। सारणी को सरल करने का तरीका मैंने बताया था कि इसे जितना हो सके उतना सरल करेंगे हम। तो देखो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ और इसमें से इसको घटा दूँ तो मान क्या आ जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि A K और 10 को ऐसे, इस पंक्ति को ऐसे ऐसा कैसा रखेंगे, यानी सेकंड पंक्ति को इसमें से घटा देंगे तो मान क्या आएगा, देखो B माइनस A K + 1 माइनस K, यानी ये कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C माइनस A, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, इक्वल 0। अब हम सारणी को सरल कर सकते हैं। किस प्रकार से सरल करेंगे, देखो यहाँ पे सारणी को सरल करने के लिए सबसे पहले हम इस पंक्ति को लेकर चलते हैं। तो मान क्या आएगा हमारा, देखो A ये हो जाएगा 2B माइनस 2A माइनस का C प्लस का A माइनस K, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने एक बार सारणी को गलत लिख दिया, सॉरी। देखो यहाँ पे ये पंक्ति लेकर चलेंगे तो इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, यानी A इंटू ये कितना हो जाएगा 0 और ये भी 0 माइनस K, इसको लेके चलेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको, यानी ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी 0 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2B माइनस 2A माइनस का C प्लस का A, इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब ये तो 0 हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 10 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा 2B माइनस A माइनस C इक्वल 0। 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 2B इक्वल कितना आएगा हमारा A प्लस C। ये हमारा मान किसके लिए होता है, ये मैंने जब भी आपको हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पढ़ाया था तो मैंने उसमें रूल बताया था कि AP का क्या रूल होता है। AP का क्या रूल होता है कि अगर A B C अगर समांतर श्रेणी में है, किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो 2B इक्वल क्या होता है A प्लस C। अब यही हमारा आ रहा है 2B इक्वल क्या आ रहा है A प्लस C आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABC हमारा किस में है, समांतर श्रेणी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज का टाइप्स ज्ञात करना होगा कि किस टाइप का ये हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 बिंदु दे रखे हैं, जैसे ए दे रखा है हमें 2√3 - 1/2, बी दे रखा है 1/2 - 1/2 और सी क्या दे रखा है हमें 2 - 1/2। इस प्रकार से दे रखा है हमें। अब देखो हमें बताना है सबसे पहले ए और बी की क्या ज्ञात करनी है, हमें ढाल, यानी ए बी की प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता या फिर ढाल एक ही बात है। ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ढाल का फॉर्मूला होता है, 2 बिंदु की ढाल निकालनी हो तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। यहाँ पे देखो y2 का मान कितना है, यहाँ पे -1/2, उसका मान है -√3/2 + 1/2। x2 का मान कितना है यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगा 2। इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -√3/2 अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ से -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। यानी ए बी की ढाल हमारे पास कितनी आ गई 1/√3। दूसरा निकालेंगे हम इसी प्रकार से बी सी की ढाल। बी सी की ढाल निकालेंगे तो क्या रहेगा बी और सी के लिए, तो सबसे पहले -1/2 और +1/2 अपॉन में ये हो जाएगा 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा 0/3/2। इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ से मान हमारा कितना आ जाएगा 0। थर्ड निकालिए हमारे पास ए सी की ढाल निकालेंगे तो कितना मान आएगा, देखो हमारा ए और सी, तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा हमारा √3/-1/2 -1/2 माइनस अपॉन में 2 - 2। देखो ये 0 से डिवाइड है, मान कितना आएगा इन्फिनिटी। अब देखो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो हमारा क्या है, समकोणीय त्रिभुज है, समकोणीय है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका लंब केंद्र सी है। और हमें पता है सी के निर्देशांक क्या है, यहाँ पे सी के निर्देशांक है 2 - 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें लाइन की 2 इक्वेशन दे रखी है, बीच की दूरी बतानी है। अब देखो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे x और y के गुणांकों का मान इक्वल करना होगा, तभी हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यानी 2x + 8y ये कितना हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 18 = 0। एक हो जाएगा 6x + 8y ये कितना हो जाएगा +15 = 0, यानी ये 2 इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे x और y के मान है वो गुणांक है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो समांतर रेखाओं के ये पॉइंट मैंने पहले करवाया आपको, थ्योरी वाली क्लास में देखिएगा। रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, D = C1 - C2 अपॉन में √a² + b²। अब देखो C1 का मान कितना है, यहाँ पे C1 का मान कितना है यहाँ पे 18, यानी ये कितना हो जाएगा -18 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना दे रखा है 15, तो ये हो जाएगा -15 अपॉन ए का मान कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर 36 + बी का मान है 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 8 और 5 कितना हो गया 13, यानी 3 और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 64
ये हो जाएगा 100 यानी 10, यहाँ मान कितना आएगा 3.3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये टीजीटी मैथ में पूछा जा चुका है, डीएसएसबी में। ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये देखो सबसे पहले हमें देखना है कि ये समांतर रेखाएं है या नहीं। तो देखो समांतर रेखाएं बनाने के लिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो गई। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, ये मान हमने इसमें रखा, तो मान कितना आ गया 3.3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये IIT लेवल का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि हम हाई से हाई लेवल लेकर चले, ताकि एग्ज़ाम में पूछा कितने भी हाई लेवल का पूछे तो शायद ये क्वेश्चन आ सके आपको। 2 बिंदु A तथा B के भुजांक समीकरण दे रखे हमें के मूल है तथा कोटियाँ समीकरण के मूल है। AB को व्यास लेकर खींची गई वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अब देखो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले इनके मूल मान लेते हैं। माना यानी ए अल्फ़ा, पहले का मूल मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, एंड दूसरे का मूल मान लेते हैं गामा और डेल। तो हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है वो किसकी इक्वल होता है, -b/a की। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन के लिए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2a। और इनका गुणांक का मान कितना होता है, वो होता है c/a। तो c यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -b², a का मान कितना है 1। ऐसे सेकंड के लिए लेके चलेंगे तो यहाँ से देखो गामा प्लस डेल का मान कितना हो जाएगा, -2p। और बीटा और डेल का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -q²। यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल माना है, तो ये देखो अल्फ़ा प्लस गामा होगा, अल्फ़ा प्लस गामा, और ये अल्फ़ा गामा का मान है, ये है बीटा और डेल का मान और बीटा डेल का मान। अब देखो अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या आएगा, अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या आएगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस गामा प्लस y माइनस बीटा और y माइनस डेल इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखो हम थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा माइनस गामा x माइनस अल्फ़ा x प्लस ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा माइनस डेल y माइनस बीटा y, और ये हो जाएगा प्लस बीटा डेल इक्वल 0। अब देखो इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। यहाँ से देखो x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे माइनस डेल प्लस गामा x। यहाँ से भी y कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा डेल प्लस बीटा y प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल इक्वल 0। इस प्रकार से थोड़ा सरल कर लेंगे। इसे सरल इसलिए किया है ताकि ये मान हम क्या कर सके, इस इक्वेशन में रख सके। यहाँ पे हमारे पास देखो सारे मान हैं, वो मान हम यहाँ पे रखेंगे तो x² प्लस y² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ax, और इसका मान कितना है p, तो ये हो जाएगा 2py माइनस b² माइनस q² इक्वल 0। अब देखो ये हमारे पास आ गई एक सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन वैसे क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस प्लस 2hxy प्लस c इक्वल 0। ये क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। अगर इससे कंपैरिजन करें तो हमारे पास केंद्र का मान क्या आएगा, देखो केंद्र का मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक तो हो जाएगा
माइनस ए, एक हो जाएगा माइनस पी, ठीक है। और सी का मान क्या आएगा, यहाँ से सी का मान आएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि सर्कल की त्रिज्या का इक्वेशन क्या, फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जी का मान क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, एफ का मान क्या है पी तो पी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि सर्कल की क्या है रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि रेखाएं दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल 5 के एक ऐसे वर्त के दो व्यास हों जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है, तो उस वर्त का समीकरण ज्ञात करना है। देखो हमें यहाँ पे वर्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सर्कल की क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए और एक रेडियस होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है, एक ऐसे वर्त के दो व्यास है, यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। यानी 2x माइनस 3y इक्वल 5, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल 7। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, वो होगा 1 और -1 है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है। यानी हमें यहाँ पे सर्कल का, यानी सर्कल का क्षेत्र दे रखा है यहाँ पे, तो क्या होता है, अगर हम वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है 154, यानी आर स्क्वायर कितना हो गया 154 22, यानी आर का मान हमारा पास कितना आ जाएगा 7। यहाँ से आर का मान कितना आ गया 7। तो अभिष्ट वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अभिष्ट वर्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सरल करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2y इक्वल 49। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। अगर 1 और 1 कितना हो गया 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना, कितना होगा 47। यानी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी लेवल का पीजीटी डीएसएस भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यानी पीजीटी एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन है। यदि वर्त दे रखे हमें दो विभिन्न बिंदुओं पर काटते हैं तो हमें बताना है कि कौन सा मान यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले तो देखो दोनों वर्तों के केंद्र हमें पता होना चाहिए। दोनों वर्तों के केंद्र C1 तथा C2 हैं, C1 तथा C2 है। तो देखो ये जो मान होता है वो क्या होता है, केंद्र का मान होता है। यानी C1 कितना आ जाएगा हमारा 1 और 3, C2 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से वो आ जाएगा 4 और -1। यानी इस टाइप से दिया हुआ हो तब तो A और B होते हैं, और अगर इस टाइप से दिया हुआ तो -G और -F होते हैं। सेकंड है हमारा वर्तों की त्रिज्याएं। मान लेते हैं हम वर्तों की त्रिज्या एक है R तथा दूसरी है R' है। तो अब देखो यहाँ पे R का मान हमें R ही दे रखा है, क्या दे रखा है R का मान हमें क्या दे रखा है R दे रखा है, और R' हम निकाल सकते हैं। R' कैसे निकालेंगे, R' इक्वल यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 16 + 1 और -C करेंगे तो -8, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 3। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि दो विभिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, तो दो विभिन्न बिंदुओं पर काटने की कंडीशन क्या होती है, R - R'
लेस देन C1 इंटू C2 लेस देन R1 प्लस RDs। अब यहाँ से देखो R का मान तो R ही है, तो ये हो जाएगा R-3 लेस देन C1 और C2 का मान कितना आया था, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा C1 और C2, तो वहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये 5। ये हो गया 5 लेस देन R का मान R है, इसका मान कितना है हमारे पास +3 हो जाएगा, ये माना गया। इसे देखो अलग अलग लेकर सोल्व कर सकते हैं हम। अलग अलग लेकर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मान देखो R-3 मोड ऑफ लेस देन 5, या फिर क्या लिख सकते हैं R+3 ग्रेटर देन 5। इसे क्या लिख सकते हैं हम, यानी -5 लेस देन, अगर मोड हटाएंगे तो ये जो -3 लेस देन 5, या फिर कितना हो जाएगा R ग्रेटर देन 2। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से क्या ले सकते हैं, ये देखो अगर -3 हटाना चाहूँ मैं तो दोनों तरफ मुझे जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 लेस देन R लेस देन 8, तथा दूसरा क्या हो जाएगा R ग्रेटर देन 2। अब देखो इन दोनों को मिक्स करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 लेस देन R लेस देन 8। अब देखो ये मान मैंने कैसे लिखा, अगर आपको ये नहीं आता है तो जब मैंने अलजेब्रा में फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से मैंने ये लिखा है, तो वहाँ पर आप देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन है, ये मैंने JEE एडवांस में पूछा जा चुका है और वहाँ से लिया है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो एक सर्कल दे रखा है 0 1 से गुजरता है तथा वर्त दे रखे हैं कि समकोणीय काटता है, तब S की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी S इक्वल क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब क्या दे रखा है, ये 0 1 से गुजरता है, यानी 0 1 से गुजरता है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे x का मान 0 है तो 0 + 1 + 0 + 2f + c = 0, यानी यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 2f + c + 1 = 0। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड दे रखा है हमें कि जो दोनों सर्कल दे रखे हैं ये समकोणीय काटते हैं, यानी पहला सर्कल है x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 16, और सेकंड है x² + y² = 1। ये क्या करते हैं, समकोणीय काटते हैं, समकोणीय काटते हैं। अब देखो ये समकोणीय काटते हैं, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो क्या मान आएगा 2g - 1 + 2f 0 = c - 15। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 2g = 15 - c। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे x माइनस को समकोणीय काटता है, ये तो किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए क्या होगा 2g0 प्लस, सेकंड के लिए भी इसी प्रकार से 2f0 इक्वल कितना हो जाएगा c - 1। इसे थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ से देखो c का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। अब देखो c का मान हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो c का मान 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ से f का मान क्या आ जाएगा, f का मान आ जाएगा हमारा -1। c का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया, तो यहाँ से हम g का मान निकाल सकते हैं। तो g का मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे 7। अब देखो हमें क्या पूछा है, सर्कल का एक तो त्रिज्या पूछी है, एक क्या पूछा है केंद्र। तो केंद्र मैंने बताया था, केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है वो होता है -g और -f। g का मान कितना है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा -7, और f का मान कितना हो जाएगा 1। ये तो हो गया केंद्र।
त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √g² + f² माइनस c²। तो यहाँ से रखेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा हमारा? g का मान कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे c का मान कितना आएगा? c का मान कितना है? 1। तो इसे सरल कर लेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? 7। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। देखो यहाँ पे हमें एस एक सर्कल दे रखा था, ठीक है। ये क्या दे रखा है? 0 1 से गुजरता है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड करवा दिया। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी है 2f + c + 1 = 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये जो सर्कल है वो इसको और इसको समकोणीय काटता है। समकोणीय काटने का मतलब है कि इसका जो केंद्र है वो ये जो सर्कल है इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो x और y तो कैंसिल हो जाएंगे, x और y तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा सरल करके लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा g और f के जो मान आएंगे वो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से 2g = 15 - c आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से मैंने मान निकाल लिया, यानी यहाँ से हमारा c का मान कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि यहाँ पे देखो इसके केंद्र वो क्या है? 0 0 है। तो 0 रखेंगे, x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमारा g और f दोनों हट जाएंगे और c का मान कितना आ जाएगा? 1। अब ये मान हमारे सारे आ गए। इससे हम केंद्र और त्रिज्या क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने स्ट्रेट लाइन, पॉइंट और सर्कल के 12 क्वेश्चन पहले देखे थे, 12 क्वेश्चन अब देख चुके हैं। इस प्रकार से हमने लगभग 24-25 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल की क्लास में भी इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ट्यूशन वाली क्लास करने से पहले थ्योरी वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।